गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप क्लासेस 103। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं, वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट टाइप ऑफ नंबर्स इन नंबर सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। द फर्स्ट केस इज नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स के बारे में। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर दैट मीन्स प्राकृत संख्या। यानी नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एन। इसे किससे डिनोट किया जाता है? तो डिनोट किया जाता है इसे एन से। यानी हम लोग कह सकते हैं फॉर एन एग्जांपल 1 2 3 एंड ये कहाँ तक जा सकता है? तो इन्फिनाइट तक, बिकॉज देयर इज़ नो एंड ऑफ नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें देन इट इज़ 1। बट अगर मैं बात करूं द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर मतलब नंबर का यहाँ पे क्या है? कोई अंत नहीं है, सो इट इज़ इनफाइनाइट। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट नंबर होगा और स्मॉलेस्ट क्या होगा? 1, बिकॉज देयर इज़ नो एंड ऑफ नंबर्स। तो ये थी हमारी नेचुरल नंबर। आते हैं सेकंड बारे में पढ़ना है, दैट इज़ होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर दैट मीन्स पूर्ण संख्या। ऑल द काउंटिंग नंबर्स विथ ज़ीरो या along विथ ज़ीरो आप बोल सकते हैं। यानी ज़ीरो के साथ जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? होल नंबर कहा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन फॉर इनफिनाइट। तो ये थी नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये होल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बट ग्रेटेस्ट क्या होगा? द ग्रेटेस्ट होल नंबर। जिस प्रकार से काउंटिंग नंबर्स का कोई एंड नहीं है, उसी तरह से होल नंबर्स में भी द नंबर्स का एंड नहीं है, सो इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट। तो आप ये कह सकते हैं कि होल नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर भी क्या है? इनफाइनाइट, एंड द स्मॉलेस्ट इज 0। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय W। यानी होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? तो होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। आइए थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। द थर्ड वन इज इवन नंबर। आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एन एग्जांपल 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये भी कहाँ तक जा सकता है? इट मे बी ऑल्सो फॉर इनफाइनाइट। सो द स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर इज 2 एंड द ग्रेटेस्ट इज, तो यानी हम लोग कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 2 एंड द ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या है हमारा? इनफाइनाइट। आते हैं ऑड नंबर की ओर। व्हाट इज ऑड नंबर? अ नंबर विच इज not divisible by 2। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 एंड इनफाइनाइट। तो ये स्मॉलेस्ट थी हमारी क्या? ऑड नंबर, और ये था हमारा ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। तो अब ये सवाल आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे।
तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे? तो सर ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज होल नंबर के अंदर में ज़ीरो आता है, दैट ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. सो वी मे conclude that the all natural numbers are whole number, but the whole number are not natural number because zero is a whole number. तो ये यहाँ से निष्कर्ष आता है. तो इवन नंबर, ऑड नंबर हम लोगों ने पढ़ा. अब आगे पढ़ते हैं इसमें प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होता है. डैट मीन्स आप इसे कह सकते हैं सम संख्या, दैट इज विषम संख्या. प्राइम डैट मीन्स अभाज्य संख्या. A number which is divisible by 1 and itself. एक ऐसा नंबर सर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो सकता है, यानी जिसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा. आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं. A number which is divisible by 1 and itself. तो अगर मैं कहता हूँ 2, 4, 6 and 8 आर 4 नंबर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 एंड इटसेल्फ. बट इस 4 के फैक्टर हो सकते हैं 1, 2 एंड 4. तो जिसके 2 फैक्टर्स हैं वही क्या कहलाएगा? आपका प्राइम नंबर कहलाएगा. जो 2 से ज़्यादा है वो प्राइम नंबर नहीं है. यानी ए नंबर विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर. आते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम में, दैट इज कंपोजिट नंबर. यानी कह सकते हैं यौगिक संख्या. यानी अ नंबर which is divisible by 1 itself and another number. एक ऐसा नंबर सर जो 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा, खुद से होगा ही, बट किसी और अनदर नंबर से वो डिविजिबल होगा, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. फॉर एन एग्जाम्पल, 4 is a number which having 3 factors, 1, 2 and itself. यानी आप ये कह सकते हैं कि जिसके 3 फैक्टर्स हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके होंगे वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे. आते हैं नेक्स्ट, को प्राइम नंबर, दैट इज सह अभाज्य संख्या. यानी अ नंबर which having only one factor. एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो सकता है या किसी एक नंबर से ही डिविजिबल हो पाएगा, वो क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर. आप इसे अनदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ नंबर्स which SCF इज 1. ऐसे कोई नंबर सर जिसका SCF 1 होगा वो क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर. आइए इसको एग्जाम्पल को चेक करते हैं. 6 and 7 आर 2 नंबर्स. अगर मैं बात करूं इनकी SCF की, तो सो देयर LCF विल बी ऑलवेज 1, सो इट इज़ को प्राइम नंबर. लेकिन इसके फैक्टर्स 1 कैसे हो सकते हैं? तो इसको चेक करते हैं. 6 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम नंबर. 7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? दैट इज 1. तो सर इन दोनों में जो कॉमन नंबर है दैट इज को प्राइम नंबर. तो आपने यहाँ पे पढ़ा को प्राइम के बारे में. आइए आगे पढ़ते हैं. द नेक्स्ट नंबर सिस्टम में नेक्स्ट नंबर की बात है, दैट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स दैट मीन्स पूर्णांक. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स. यानी नेगेटिव नंबर्स दैट मीन्स नेचुरल नंबर के सारे नेगेटिव क्या कहलाएंगे? नेगेटिव नंबर्स. एंड पॉजिटिव नंबर्स along with 0. यानी जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं
पॉजिटिव नंबर हैं उसके साथ अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। यानी -2, -1, 0, 1, 2 यानी नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन एंड द पॉजिटिव प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विथ ज़ीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब यहाँ से ये सवाल आता है कि क्या इंटीजर्स जो होते हैं वो आपका नेचुरल नंबर है, या जो नेचुरल नंबर है वो आपका इंटीजर्स है, ये क्वेश्चन है। तो सर जितने भी इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, बट नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, वह सिर्फ पॉजिटिव नंबर को देता है। क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं? तो यस सर, नेचुरल नंबर तो ऑल काउंटिंग नंबर्स जो पॉजिटिव के फॉर्म में होते हैं, तो इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, तो ये पॉसिबल है। क्या सर होल नंबर जो है वो इंटीजर्स हो सकता है? तो यस, होल नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो एंड काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो इन इंटीजर्स, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट सारे क्या इंटीजर्स होल नंबर हैं? तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे इंटीजर्स में नेगेटिव फॉर्म होल नंबर में नहीं आता है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन होल नंबर। यानी जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होंगे। अभी हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, आइए इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स: -3, -2 एंड -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 0, 1, 2, -1, 2 ये। तो सर देयर इज़, ये भी क्या है, इनफाइनाइट है, बिकॉज सर -2 के बाद -3, क्योंकि नंबर का कोई एंड नहीं है, उसके आगे नेगेटिव नंबर लगाते जाएंगे, सो इट इज़ ऑल्सो इनफिनाइट। अगर मैं बात करूं कि ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है वो क्या होगा, इट विल बी ऑल्सो इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं इंटीजर्स के, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स। अब आगे बात करते हैं कि इसको शो कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर लाइन, विच वन इज, दैट इज़ वर्टिकल, दैट इज़ हॉरिजेंटल लाइंस। तो इस पे किसी नंबर को कैसे शो किया जाता है, तो आपको सबसे पहले ड्रॉ करना होगा एक नंबर लाइन। सपोज इट इज़ अ नंबर लाइन ए बी। हेयर O is the origin of that number line, that is also represented by 0. So अगर आप इसके राइट साइड जाते हैं that gives पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप इस 0 के लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये आपको देती है नेगेटिव वैल्यू। और जो यहाँ से ये लेंथ ली जाती है इसे बोला जाता है यूनिट लेंथ को। अगर ये 1 लेंथ है, सो द सेम लेंथ के साथ ये सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा और ये थर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, तो डैट इज़ पॉजिटिव। So with the same length, that is -1, that is -2 and that is -3. So we have to represent -2, -1, so that is -2, -1 and -3, 1, 2 and 3। तो आप ये कह सकते हैं कि O2A, अगर मैं इसे एक नाम दे दूं A, तो O2A is A 1, O2B अगर मैं कह दूं that is 2, O2C कह दूं that is 3। इसी तरीके से सेम आप इसका नेगेटिव को कह सकते हैं कि OP इजकल टू -A, OS इजकल टू -2, OD इजकल टू -3 कह सकते हैं। आप चाहे तो इस नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अप की ओर जाएंगे दैट इज़ पॉजिटिव, और डाउन की तरफ जाएंगे तो दैट इज़ नेगेटिव वैल्यूज। दैट इज़ यूनिट लेंथ -1, -2, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ नेगेटिव। तो ये किसी इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पे ऐसे शो कर सकते हैं। आप इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि सर किस स्टेटमेंट की तरह इसे लिखा जा सकता है, इसके पीछे स्टेटमेंट क्या है, तो आप स्टेटमेंट ये ले सकते हैं कि ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन, कुछ भी हो सकता है, इट में बी ए बी, इट में बी एल एम। एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए ए बी, वेयर ओ इज द ओरिजिन ऑफ दैट लाइन, यानी उस लाइन का क्या है ओरिजिन, दैट मीन्स सेंटर है, यानी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। टू द राइट साइड, यानी 0 के राइट साइड की बात करें, इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू
and to the left side it gives negative value. It gives negative values. So by this method you can represent integers on number line. अब आते हैं नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज रेशनल नंबर. तो सबसे पहले जानते हैं रेशनल नंबर होता क्या है. रेशनल नंबर दैट मीन्स परिमेय संख्या. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर? अ नंबर which is in the form that means root form of p by q, where p and q जो है are integers हैं, integers, and q is not equals to 0 होना चाहिए. यानी कोई भी एक ऐसा नंबर जो n बाई डी या p बाई क्यू, यहाँ p बाई क्यू डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यह p बाई क्यू इज n एंड d है, जहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है. और ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स दोनों क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर्स होने चाहिए. इंटीजर्स डैट मीन्स अ नंबर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन अलॉन्ग विथ ज़ीरो. अगर कोई भी नंबर जिसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, जीरो भी हो, वो सब हो सकता है आपका n बाई डी के रूप में. तो अगर कोई ऐसा नंबर जो n बाई डी के रूप में है और वो दोनों इंटीजर्स है और जहाँ पे उसका q यानी डेनोमिनेटर्स किसकी इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या है? रेशनल नंबर है. फॉर एन एग्जाम्पल की बात करें, 4/5 वेयर n इज़ 4 एंड d इज़ 5, जहाँ पे p आपका 4 है और 5 आपका 5 है. तो हम ये कह सकते हैं कि q हमारा 5 है और p हमारा 4 है. और ये आप देख सकते हैं कि q आपका 0 के बराबर नहीं है, यानी आपका q क्या है? 5 है. तो जब q 0 के बराबर नहीं है, अगर ये 5 है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे. तो रेशनल नंबर हमारे 4/5 हो सकता है, -4/5 हो सकता है, -5/-4 हो सकता है. ये सब हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने बात किया था कि जो हमारा p और q होता है वो क्या होता है? इंटीजर्स के फॉर्म में होता है. तो इंटीजर्स दैट मीन्स नेगेटिव नंबर as well as positive numbers may be. So this type of number is also known as rational number. तो सर आपने यहाँ एग्जांपल्स में देखा कि आपके जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर वो पॉजिटिव भी हैं तो निगेटिव भी हैं. तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है. पॉजिटिव रेशनल नंबर, a rational number is said to be positive. कोई रेशनल नंबर है उसको पॉजिटिव कब कहा जाएगा? इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव या निगेटिव. यानी अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो वो कैसे हो सकता है? जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तभी वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर. फॉर एन एग्जांपल, अगर कहीं लिखा हुआ है 4/5, तो अगर किसी नंबर के आगे देयर इज नो साइन, दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव साइन. तो ये तो पॉजिटिव है, बट अगर किसी नंबर के आगे अगर -4 है एंड -5, यानी ये डिफिनेशन क्या कहती है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए साथ ही साथ. अगर ये दोनों माइनस हैं, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर. अब आते हैं सेकंड हमारा निगेटिव रेशनल नंबर. तो निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? तो आइए पढ़ते हैं. रेशनल नंबर is said to be in negative form
if its numerator and denominator having opposite sign, that means एक ऐसा रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइन को कैरी करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर ये 4/5 है तो ये अगर प्लस है तो इसका अपोजिट ये साइन क्या रखेगा, माइनस। अगर ये -5 है तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, 4। यानी ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए साइन में, तब ये जाके क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो आई होप सो आपने समझा होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब आइए इसके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझते हैं कि इफ two rational numbers, it may be 2 but आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। if two rational numbers having same value, then it is called equivalent। कैसे, तो सपोज एक रेशनल नंबर है 4/5 एंड एक रेशनल नंबर है हमारा 8/10। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं? तो हम चेक करेंगे सर कि व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर सो इट विल बी ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 4/5। दैट इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंट, दैट इज द साइन ऑफ इक्वल्स टू। तो इक्विवेलेंट यानी 4/5 के इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, 8/10 हो सकता है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये क्लास 6 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, इसको जानते हैं। when a rational number p by q, जब कोई एक रेशनल नंबर p by q है एंड p and q having no common factors other than 1 and itself। यानी कोई भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहा जाएगा, कि जब तक उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई 2 डिवीज़र होगा। दैट मीन्स या तो वो एक हो सकता है या वो खुद एक नंबर हो सकता है। अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई उसका अगर है तो वो क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई रेशनल नंबर तब होगा जब वो कोप्राइम है। कैसे, तो आइए समझते हैं। अगर ये 4/5 एक रेशनल नंबर है, एवरीवेयर आई एम जस्ट टेकिंग 4/5, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर ये 4/5 एक रेशनल नंबर है तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 हमारा n है, 5 हमारा d है, डैट इज न्यूमरेटर एंड डैट इज डिनोमिनेटर। तो 4 का फैक्टर देयर इज ओनली 1 एंड 4 इटसेल्फ। 5 का फैक्टर हमारा 1 हो सकता है एंड 5 इटसेल्फ। तो जब किसी नंबर का फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होगा तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा। अगर एक एग्जांपल है 10/15, अगर मैं कह दूं, अगर मैं बोलूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो सर दिस इज नॉट या इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज इट मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2/3 ऑल्सो, क्योंकि 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। नाउ यू विल चेक इट, 2 इज द ओनली फैक्टर ऑफ 1 एंड itself and 3 is the only factor of 1 and itself, so it is in standard form. And the third property of rational number is comparison of rational number। Comparison of rational numbers,
यानी रेशनल नंबर को कंपैरिजन क्या करना है, कंपैरिजन दैट मीन्स विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेस देन। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज देयर आर two rational numbers a by b and c by d and we have to check it which one is greater। तो इसके लिए आपको क्या करना है, a by b is equals to c by d, और कंपेरिजन करने के लिए you have to क्रॉस मल्टीप्लाई दैट मीन्स a इंटू डी, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से आप करेंगे एंड इक्वल्स टू c इंटू बी करेंगे, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से। इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा आप उसमें देख सकते हैं विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेस देन। तब आप एज्यूम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू रेशनल नंबर की ज़्यादा है। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि अगर 2/3 एक रेशनल नंबर है एंड 4/6 एक रेशनल नंबर है, अगर आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे विच वन इज ग्रेटर। तो ये एक क्वेश्चन सपोज मैं चेंज करता हूँ, इसमें 4/3 है, मैं बताता हूँ क्यों चेंज कर रहा हूँ, आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो वी हैव टू रेशनल नंबर, वन इज 2/3 एंड 4/3, वी हैव टू चेक विच वन इज ग्रेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 इज इक्वल्स टू 4/3, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 2 into 3 and 4 into 3, नाउ इट विल बी 6 एंड इट इज इक्वल्स टू 12। आप यहाँ देख सकते हैं विच वन इज ग्रेटर। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर 2/3 एंड 4/3 आर टू रेशनल नंबर इन विच 4/3 इज ग्रेटर वैल्यू, 2/3 इज लेस वैल्यू। तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं या लेस देन का साइन। तो लेस देन दैट साइन इज फॉर दिस, यानी ये लेस देन है इससे और ये क्या है, ग्रेटर देन है इससे। तो ये लेस देन एंड ग्रेटर देन आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तब। आप देख सकते हैं इन दोनों रेशनल नंबर में 3 and 3 आर द सेम डिनोमिनेटर्स। सो मैंने इसे क्यों इरेज किया था, अब इसको आप समझाते हैं। अब आइए केस 2 को लेके चलते हैं। अगर क्या हो, जब केस हम 2 में हमारा दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो सपोज 4/3 इज ए रेशनल नंबर एंड अनदर रेशनल नंबर इज 10/5। तो यू हैव टू चेक कि ये दोनों में कौन सा बड़ा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे पहले आप करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स को आप क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम यानी डू करना है, क्या करना है, डू सेम डिनोमिनेटर्स। तो कैसे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो सर एलसीएम आप लेंगे ऑफ 3 and 5 का, इट विल बी 15। तो 15, तो आप इसको 3 टाइम्स से 15 कितने टाइम्स में आती है, 5 टाइम्स में। तो आप ये कह सकते हैं सर दैट इज 4 into 5 and 3 into 5। वेर इज ये 5 कहाँ से आया, तो ये कह सकते हैं सर कि ये 5 आया है, जब इसके हम डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 से आएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 10/5 यानी 5 3 या 15 यानी 3 into 3। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये हुआ 20/15 और ये हुआ है हमारा सर 30/15, यानी हम देख सकते हैं दैट इज़ 20 और दैट इज़ 30। तो विच वन इज़ ग्रेटर, तो सर हम ये कह सकते हैं कि ये साइन हमारा बड़ा है, यानी ये रेशनल नंबर यानी 10/5 हमारा बड़ा है इस रेशनल नंबर से। ये कब पॉसिबल है, जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इन केस थर्ड में होगा 2 ऐसे रेशनल नंबर जिसको कंपेरिजन करना है कि वो कौन से ज़्यादा होगा कौन कम होगा। तो वैसे रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, तो विथ ऑफ पॉजिटिव साइन या अपोजिट साइंस हो सकते हैं। तो हेयर इज ए रेशनल नंबर ऑफ अपोजिट साइन। तो 4/-5 एंड 10 -10/3, देयर आर 2 रेशनल नंबर, यू हैव टू चेक विच वन इज ग्रेटर। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में यू हैव टू मेक पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। आपको डिनोमिनेटर्स को क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, तो 4 देयर इज -5,
तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1। ये -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है कि -1 से अगर -1 को डिवाइड भी करेंगे तो ये इट विल बी 1। तो ये -1 से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि ये -1 हमारा प्लस में 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो -1 से जैसे ही हम ये करेंगे तो इट विल बी -4 एंड द डिनोमिनेटर विल बी 5। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सर -4/5। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप उसे क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव। इस केस में तो ये पॉजिटिव है ही, तब हमारे पास क्या हो गया -4/5 एंड -10/3। नाउ फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। तो आपको क्या करना होगा, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 5 and 3, इट विल बी 15। अब चेक करेंगे तो -4/5, तो 5 के टेबल्स में दैट विल बी इन 3 टाइम्स। तो ये 3 से हम ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी -12/15 एंड अनदर जो नंबर है हमारा -10/3, इट विल बी 5/5 यानी 3 5 जा 15, तो -50/15। अब देख सकते हैं कि -12/15 और दूसरा है हमारा -50/15, विच वन इज ग्रेटर। तो सर निगेटिव वैल्यू में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे वैल्यू कम होते जाती है। तो -12 हमेशा कम्स बिफोर -15। तो जैसे जैसे 12 से आगे बढ़ेंगे माइनस की ओर तो ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, लो होते जाएगी। यानी सर इस केस में -50 क्या है, लोअर है किससे, इससे। यानी हम ये कह सकते हैं कि -12/15 इज ग्रेटर वैल्यू दैन -50/15। तो ये थी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इक्विवेलेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। थैंक यू।